हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका बद्रा क्लासेस ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट, आज जो मैं टॉपिक आपको टीच करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन, और नाभिकीय शल्यन और न्यूक्लियर फ्यूशन। यानी कि शल्यन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो जुड़ना, और विखंडन का मतलब क्या होता है आपका टूटना। स्टूडेंट, एक बात जनरल सी माइंड में रखनी है क्योंकि ये टॉपिक बहुत क्या वीवीआईपी टॉपिक, और मैं आपको इतना दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस टॉपिक को एंड तक सुन लेते हैं, आई विश कि ये मेरा एक ही वीडियो में कवर अप हो जाए। अगर मेरे को लगा कि इसके अंदर मेरे को एक से ज़्यादा लेने हैं तो आप जब इसको कम्प्लीटली सुन लेंगे तो आपके स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो आपके कवर अप होने वाले हैं। सबसे पहले अपने वन बाय वन डिस्कस करें। देखो स्टूडेंट, विखंडन यानी कि अगर अपने इस बात करें फिशन की, इसका मतलब क्या होता है टूटना। नाभिक का मेनली मतलब क्या होता है, तो जब अपनों ने स्टूडेंट मेनली सबसे पहले एटम की जो स्टडी की थी, परमाणु की स्टडी की थी, तो मैंने आपको उसके अंदर कुछ बातें बताई थी। मैंने कहा था मान लीजिए ये अपने पास कोई क्या है परमाणु है, और उस परमाणु के अंदर क्या रहता है, मेनली क्या रहता है, नाभिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस नाभिक के अंदर अपनों ने क्या देखा था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसकी बाहरी कक्षाओं के अंदर आपके विचरण करते हैं। स्टूडेंट, जो टूटता है तो ये बात आती है, इलेक्ट्रॉन तो अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। टूटता क्या है, ये जो अंदर का नाभिक, यानी कि इसी नाभिक को अपने क्या कहते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियर यानी कि ये नाभिक जो अंदर का स्टूडेंट, ये टूटता है आपका। अब यहाँ से दो बातें आपको मेरी ध्यान रखनी है। टूटती हमेशा कौन सी चीज़ है स्टूडेंट, बड़ी चीज़। ठीक है, और जुड़ता कौन सा है, हमेशा छोटी चीज़। छोटे जुड़ के क्या बनाएंगी, ये बड़ी बनाएंगी। ठीक है ना, उस मात। अब इनके अंदर होगा क्या, जब ये टूटते हैं ना स्टूडेंट, कोई भी चीज़, जब दो पत्थरों को तोड़ते हैं तो अपने को भारी मात्रा में क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है स्टूडेंट, आपको ऊर्जा मिलती है। और जब ये जुड़ते हैं तो भी भारी मात्रा में क्या मिलेगी, अपने को ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, अब अपने को इनको वन बाय वन समझना है कि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है और शल्यन में क्या होता है, और आपको इसके बारे में मैं विद एग्जाम्पल आपको कवर अप करवाने वाला हूँ। सबसे पहले अपने लेके चलने वाले हैं, वो लेके चलने वाले हैं नाभिकीय विखंडन। क्या लेके चलने वाले हैं, विखंडन। देखो मैंने अभी बताया कि अगर बात करके चलें फिशन की, यानी कि न्यूक्लियर फिशन की बात करके चलें, तो ये भारी चीज़ के टूटने को बताता है स्टूडेंट। ठीक है ना, भारी कोई भी अपने पास तत्व है, ज़्यादातर अपने इसमें जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं स्टूडेंट यूरेनियम। किसका यूज़ करते हैं, यूरेनियम। और वो भी क्वेश्चन आया था कौन से, यूरेनियम 235। देखो यूरेनियम 235 भी होता है, यूरेनियम 238, यूरेनियम 239। इनमें ना ये जो दोनों है ना, ये स्थायी है फिक्स में, और ये जो चीज़ है ना ये स्टूडेंट अस्थायी है। जो अस्थायी होता है उसको तोड़ना आसान है, इसको तोड़ना क्या है, आसान है स्टूडेंट। इसलिए ना यूरेनियम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि किस यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, तो आपके माइंड में रखना है 92 यूरेनियम 235। दूसरा होता है स्टूडेंट प्लूटेनियम। प्लूटेनियम ये कितना रहता है स्टूडेंट आपका, ये रहता है 94 PU 239, जो अभिक्रिया में हिस्सा लेता है। अब प्रोसेस क्या रहता है, मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताता हूँ स्टूडेंट। जो चीज़ अपने लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अपने को किस तरीके से समझ के चलना है, वो चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। कि स्टूडेंट, इस अभिक्रिया को शुरू करने के लिए, यानी कि 92 यूरेनियम 235 के ऊपर स्टूडेंट क्या करना होता है, अपने को एक न्यूट्रॉन की क्या करानी पड़ेगी स्टूडेंट, इसके ऊपर टक्कर करवानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी, एक न्यूट्रॉन की जब हम इसके ऊपर टक्कर करवाते हैं तो ये स्टूडेंट क्या करता है, दो पार्ट में टूट जाता है, Ba+Ka। और आपको ध्यान रखना है, जब ये दो पार्ट में टूट जाएगा, यहाँ पे 56 है स्टूडेंट्स इसका परमाणु क्रमांक, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, 139। Kr की बात करके चले, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 36 आएगा, और जो इसकी द्रव्यमान संख्या यानी कि मास वॉल्यूम आएगा वो आपका क्या आएगा, 95। इसके साइड बाय साइड अपने को दो चीज़ें वीवीआईपी जो प्राप्त होती है, जो पूछा जाएगा आपसे कि एक तो अपने को 3 न्यूट्रॉन मुक्त होंगे अपने को, प्लस स्टूडेंट अपने को 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिलेगी। यही वो ऊर्जा है स्टूडेंट जिसका प्रयोग हम चाहे वो बिजली उत्पादन के अंदर करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर करते हैं, चाहे वो फिर स्टूडेंट अपने परमाणु बम के रूप में कवर अप करते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से ये तो आपको इक्वेशन समझ आ गई कि ऊर्जा बनाई मैंने कैसे। अब बात आती है आगे कि ये जो नाभिकीय विखंडन है ना स्टूडेंट, इसको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। नाभिकीय विखंडन की बात की जाए, इसको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स। पहला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपने नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, और दूसरा आ जाएगा अपने पास अनियंत्रित श्रृंखला
अभिक्रिया। पहले मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ कि क्या बात बताने वाला हूँ। नियंत्रित का मतलब है ये कि जिस अभिक्रिया को हमने शुरू किया, हमारे पास जो पदार्थ था यूरेनियम था, उसको नियंत्रित का मतलब कंट्रोल्ड, ठीक है, श्रृंखला मतलब सीरीज, और अभिक्रिया का मतलब रिएक्शन, कंट्रोल्ड सीरीज रिएक्शन। यानी कि ये अभिक्रिया को हमने शुरू किया ना, तो ये हमारे हाथ में है कि इसको जब हम बंद करना चाहेंगे तब कर सकते हैं। जो स्टूडेंट परमाणु भट्टियाँ आ जाए, अगर एग्जाम्पल के अंदर परमाणु भट्टी क्या आ जाए, परमाणु भट्टी आ जाए, परमाणु या नाभिकीय रिएक्टर आ जाते हैं, जिनको अपने बिजली घर बोलते हैं, रिएक्टर आ जाएं, ये आपके किसके नियंत्रित, क्योंकि ये अपने जब कंट्रोल करना चाहे तब कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको परमाणु भट्टी के अंदर कौन सी कंट्रोल्ड छड़ें होती हैं, सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। दूसरा अनियंत्रित की बात करके चलते हैं, तो स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल होता है परमाणु बम। इसका मतलब क्या, एक बार ये शुरू हो गई ना, तो ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसका जो पदार्थ है, जब तक यूरेनियम समाप्त ना हो जाए, यूरेनियम समाप्त न हो जाए। जब तक यूरेनियम नहीं समाप्त होगा ना, ये वाली चलती रहेगी। परमाणु बम स्टूडेंट जो है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। अब पहले मैं आपको इसके बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद अपने इसके बेसिक्स के ऊपर चलते हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने अभी अनियंत्रित के बारे में जो आपको बात बताई, अनियंत्रित के बारे में अगर मैं आपको और बताऊं कि क्या बताया मैंने, एग्जांपल परमाणु बम। परमाणु बम जो है वो अनियंत्रित का उदाहरण है। स्टूडेंट आपको ध्यान होगा कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा, जो ये कहाँ का शहर है स्टूडेंट, ये जापान का शहर है, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। ध्यान है आपको, ये वाला परमाणु बम गिरवाया था। ये परमाणु बम था, इसके अंदर यूज़ किया गया था 92 यूरेनियम 235 का। और इस परमाणु बम का जो नाम था वो था स्टूडेंट लिटिल बॉय। ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, ये पूछा जाएगा, क्या नाम था इसका, लिटिल बॉय। कब गिराया गया था स्टूडेंट, ये मैंने आपको बताया 6 अगस्त 1939 को। इसीलिए क्वेश्चन आता है हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा दिवस। अभी ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में पूछा गया था, कब मनाया जाता है, तो अपने माइंड में होना चाहिए क्या, 6 अगस्त को। उसके बाद स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि दूसरा आता है आपका, इन्होंने गिराया था 9 अगस्त 1945 को इन्होंने गिराया था स्टूडेंट्स, जापान के नागासाकी। किसने, अमेरिका, नागासाकी। और इसके अंदर क्या किया था इन्होंने, 94 PU-239 यानी कि प्लूटोनियम का यूज़ किया था, और इसका नाम था फेट मैन। क्या नाम रखा था स्टूडेंट, फेट मैन। अब ये दोनों, अब ये क्या था स्टूडेंट, इन्होंने बहुत भयंकर तबाही मचाई थी, लाखों लोग मारे गए थे। इवन आज भी वहाँ पे देखा जाना तो प्रॉपर वे में जीवन है वो बहाल नहीं हुआ, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये अनियंत्रित कहा क्यों गया, क्या परमाणु बम को कंट्रोल कैसे नहीं किया जाता, उसके बारे में आपको जो मैं अब पॉइंट बताने वाला हूँ इसको समझिएगा स्टूडेंट। जो मैंने अभी आपको एक बात बताई, क्या बात बताई कि स्टूडेंट जब हम 92 यूरेनियम 235 पर एक न्यूट्रॉन की टक्कर करवाते हैं, तो स्टूडेंट अपने को क्या प्राप्त होता है, Ba प्लस Kr प्लस, यहाँ पे मैंने लिखा था 3 न्यूट्रॉन प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। ये जो 3 न्यूट्रॉन है ना स्टूडेंट, ये 3 न्यूट्रॉन क्या करते हैं, आगे ना 3 यूरेनियम के साथ टक्कर करेंगे। समझ गए ये वाली चीज़, क्योंकि ये 3 न्यूट्रॉन थे। अब 3 न्यूट्रॉन टक्कर करेंगे तो अपने को ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 गुना अपने को ऊर्जा प्राप्त होगी, यानी कि 2, 2, 4 और 2, 6, और ये 2 पहले थी अपने पास। और अपने को अब क्या मिलेगा, अपने को अब 9 न्यूट्रॉन मिलेंगे, प्लस ये जो सारी चीज़ है ये अपने को एज इट इज मिलेगी। यानी कि यूरेनियम के ऊपर जब प्रहार होगा तो ये जो ना इनके क्वेश्चन आएगा, न्यूट्रॉन की संख्या किसके अंदर, अनियंत्रित जो श्रृंखला अभिक्रिया है उसमें। इसमें स्टूडेंट पहले आपने कितना का किया, 1 का, कितने हो गए 3, फिर कितने हो गए 9, फिर कितने हो जाएंगे 27, फिर कितने हो जाएंगे 81। या तो ऑप्शन में आ जाएगा ये, ठीक है, पेपर में, या अपने को क्या कर देगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4,
3 की पावर 5, इस क्रम में ये बढ़ता जाएगा। और आप देखो कि इसका वेग यानी कि टेम्परेचर जो हीटिंग है वो इतनी ज़्यादा इसकी बढ़ती चली जाएगी। बहुत गर्मी क्रिएट करता है ये स्टूडेंट्स, जो अपने लिए क्या होते हैं जानलेवा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्टूडेंट। सर फिर नियंत्रित में क्या होता है स्टूडेंट? नियंत्रित में आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जो मैंने वर्ड बोलना है, अभी नियंत्रित का जो मैं पिक्चर डिज़ाइन कर रहा हूँ उसको समझोगे तो आपके माइंड में ये वाली सारी पिक्चर आ जाएगी स्टूडेंट्स, कि नियंत्रित में मेनली क्या होता है स्टूडेंट्स। अगर अपने नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की बात करें, कंट्रोल्ड, अगर अपने जो चेन रिएक्शन होता है उसकी अगर अपने बात करें, तो इसमें होगा क्या, इसका कुछ मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपके माइंड में पिक्चर आ जाएगी। ये मैंने एक परमाणु भट्टी की पिक्चर बना रही है, ठीक है। इसके अंदर स्टूडेंट ये जो मैंने ब्लैक 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 ये जो कवर कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट नियंत्रक छड़ें हैं। ये नियंत्रक छड़ें हैं जिसका काम क्या है स्टूडेंट्स, अभिक्रिया के वेग को यानी कि उसको नियंत्रित करने का। यानी कि जैसे उन्होंने टक्कर खाई थी, जो 3 न्यूट्रॉन अपने क्रिएट हुए थे, ये जो छड़ें हैं ना, ये 3 न्यूट्रॉन में से 2 का अवशोषण कर लेती। समझाइए वाली चीज़, 2 का अवशोषण, कितने रहेंगे, 1, वो आगे टक्कर करेगा, फिर 3 होंगे, ये 2। ये छड़ें क्या करती हैं, इसको कंट्रोल करती हैं। जब हमने थोड़ा इस तरीके का यूज़ किया तो ये 3 में से 3 का अवशोषण कर लेगी और अभिक्रिया अपनी क्या जाएगी, रुक जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये अंदर क्या हो रहा है, एक हिसाब से बिजली जनरेट हो रही है। ये नियंत्रक छड़ें पूछा जाता है किस किस की होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है CD यानी कि कैडमियम की ले सकते हैं नियंत्रक छड़ें। दूसरा आपको ऑप्शन के रूप में याद रखना है आपका, ये दूसरी कौन सी हो सकती हैं, जिरकोनियम। और तीसरा आपको इसी के अंदर अगर अपने लेके चलने की बात करें तो लेके चल सकते हैं अपने बेरियम। कैडमियम, जिरकोनियम और बेरियम, ये 3 नियंत्रक छड़ें आपको ध्यान रखना है, लेके चल सकते हैं। अब ये चूंकि आपको पता है कि ये जो अब भट्टी के अंदर ऊर्जा अगर गर्मी बन रही है तो स्टूडेंट आपको पता है वो चीज़ क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी। अब इसको ठंडा करने की जरूरत होगी, तो स्टूडेंट मैंने जो जिस तरीके बनाया हुआ है, यहाँ से अपने क्या करेंगे, इसके अंदर ठंडी चीज़ को भेजेंगे, यानी कि ठंडे पानी को इसके अंदर से निकाला जाएगा। और ये पानी लगभग कौन सा होता है, आपका भारी पानी होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, D2O यहाँ पे क्या काम कर रहा है, आपका शीतलक स्टूडेंट। और यहाँ से ये जाएगा पानी, इसको बाहर को ठंडा बना के रखे, और यहाँ से ये क्या करेगा, एग्जिट। अब ये D2O मिलता कहाँ से है, समुंदर से। तो स्टूडेंट ज़्यादातर अपने देखते हैं नब्बे के रिएक्टर जो है वो आपके काम लाए जाते हैं समुंदर में। अगर अपने चाहे बात करके चले सूरत की, सूरत गुजरात के अंदर जो बना हुआ है आपका काकरा पार, कहाँ पे, ये आपका गुजरात में। याद भी करवाऊँगा मैं आपको कि काकरा क्या होता है, मारवाड़ी के अंदर काकरा कहा जाता है पत्थर को। किसको कहा जाता है, पत्थर को। अगर पत्थर मारेंगे तो क्या बिगड़ जाएगी आपकी, सूरत बिगड़ जाएगी। तो यहाँ काकरा पार से अपने माइंड में क्या आ जाएगा, सूरत स्टे कर जाएगा। दूसरा क्या आता है स्टूडेंट, आपको ध्यान होगा, तमिलनाडु के अंदर जो है कुडनकुलन, कहाँ पे आपका, तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि तमिलनाडु के अंदर जो यहाँ पे ना ये जगह का नाम है, ये कुडनकुलन तो है, तमिलनाडु के अंदर भी आगे जगह आती है तिरुनेलवेली, ठीक है, तिरुनेलवेली। तो आपको ध्यान रखना, तमिलनाडु में तो नई नवेली, तिरुनेलवेली से क्या, नई नवेली दुल्हन को कुंड में नहलाने का रिवाज है। तो कुंड से कुडनकुलन आ जाएगा। अब ये भी क्या बना हुआ है, पानी के पास। सूरत वाला भी किसके बना हुआ है, पानी के पास। भारत के अंदर जो पहला बना हुआ है जिसकी बात करते हैं, अगर जो चल रहा है वो है तारापुर। वो भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठाणे के अंदर, ठीक है ना। आपको ध्यान होगा कि तारापुर की बात करते हैं, तारापुर कहाँ पे, थाने, महाराष्ट्र में। तो आपको पता है ये पुलिस वाले क्या करते हैं, दिन में तारे दिखा देते हैं ना थाने में, तो थाना और तारा अपने माइंड में क्या आ जाएगा, स्टे कर जाएगा। ये भी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भी कहाँ पे आएगा, समुद्र के अराउंड। ये बताने का मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, समुद्र के बारे में। तो इन जो रिएक्टर होते हैं जिनके अंदर शीतलक के रूप में D2O का यूज़ किया जाता है, इनको कहा जाता है स्टूडेंट स्विमिंग पूल रिएक्टर। क्या कहा जाता है इसको, स्विमिंग पूल रिएक्टर। समझ आई ये वाली बात आपको। अब दूसरा क्या रहता है, ये तो चीज़ होगी। एक वर्ड और आपको याद रखना होगा मेरे साथ, जो चीज़ मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लूँ मैं अपने लिए। स्टूडेंट मंदक के बारे में पूछा जाता है कि मंदक के रूप में किसका यूज़ किया जाता है। मंदक का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को कम करना ताकि हीटिंग टेम्परेचर भी कंट्रोल हो। मंदक, तो मंदक के रूप में भी आपके ध्यान रखना है, या तो यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट D2O भारी जल का, या यूज़ किया जाता है स्टूडेंट ग्रेफाइट की छड़ों। इसका ग्रेफाइट की
छड़ों का। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से जनरली जनरेट होंगे। अब आपसे 2 या 3 क्वेश्चन मैं आपको और इसके अंदर बता देता हूँ कि स्टूडेंट विश्व के अंदर जो विश्व की पहली परमाणु भट्टी उसका नाम क्या था स्टूडेंट? उसका नाम था एनरिको कर्मी। किसने बनाई थी? अमेरिका ने, एनरिको कर्मी। और फिर उसके बाद जब भारत के बारे में पूछा जाएगा, भारत की पहली परमाणु भट्टी की बात करते हैं, नाभिकीय रिएक्टर और वो सारी चीज़ें ऐसा नहीं चाहिए। इसका नाम था स्टूडेंट अप्सरा। कहाँ पे लगाई गई थी? ये बार्क, BARC, बाबा एटमिक रिसर्च सेंटर, जो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे? आपका महाराष्ट्र के अंदर है। ये स्टूडेंट वहाँ पे लगाई गई थी। ये एक ट्रायल के लिए लगाई गई थी स्टूडेंट। उसके बाद जो तारापुर था, ये स्टूडेंट तारापुर जो अपने ने भी स्टडी किया महाराष्ट्र के थाने के अंदर, जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये वर्किंग यूनिट थी अपने आप में टाइम। तो आपके लगभग जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ से जनरेट हो जाएंगे स्टूडेंट। वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स इस पर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि किस तरीके का ये वीडियो लगा, और इसे शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने भद्रा क्लासेस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको देने वाला हूँ वो है आपका नाभिकीय शल्यन। उससे रिलेटेड वीडियो को भी वॉच करना ना भूलें स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।